सिलॉजिज्म का क्वेश्चंस जो कि बैंक के एग्जाम के रीजनिंग में उस सेक्शन में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, भले वो स्टेटमेंट फैक्ट से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल सम कैट्स आर डॉग, सम डॉग्स आर लायन, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया इस तरह से वो स्टेटमेंट सही है, और उसी के बेसिस पे हमें कुछ कंक्लूजन्स जो है दिए रहते हैं, वो बताना होता है कि यहाँ से जो स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कह रहा कि नो एप्पल इज़ अ प्लम। तो ये है एप्पल। वेन डायग्राम का हम यूज़ करते हैं, एप्पल को रिप्रेजेंट, यहाँ पर क्या है, नो एप्पल इज़ प्लम, तो ये एप्पल को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर ये है प्लम। कोई भी एप्पल क्या है, प्लम नहीं है। ऑल प्लम आर ऑरेंज, तो ये पूरा का पूरा प्लम जो है क्या है, ऑरेंज है, तो ये हो गया। ऑल ऑरेंज आर मैंगोज, तो ये पूरा ऑरेंज जो है वो क्या है, मैंगो है। अब आते हैं कंक्लूजन में, क्या कहा, ऑल प्लम्स आर मैंगोज, तो ये पूरा प्लम जो है वो मैंगो है क्या, बिल्कुल, पूरा ये मैंगो है, उसका ये छोटा सा पोर्शन जैसे क्या है, प्लम है। पूरा का पूरा प्लम किस में है, मैंगो में है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कंक्लूजन फर्स्ट सही है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। एटलीस्ट बोले या यहाँ पर बोलता है अ फ्यू, और यहाँ पे सम बोलता है, सब केस में सेम ही होता है स्टेटमेंट का मतलब। करा कि क्या कम से कम कुछ मैंगो जो है वो ऑरेंज है क्या, तो हम तो जानते हैं कि पूरा ये जो है मैंगो है। इस पूरे मैंगो का ये वाला पोर्शन जो है क्या दिख रहा है, ऑरेंज ही तो है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट तो दिए गए कंक्लूजन टू भी क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 वाला पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में आता कह रहा है ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। तो ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, ये एनिमल्स है, और ये पूरा एनिमल, हाँ, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। नो मैमल इज रेप्टाइल, कोई भी मैमल जो है वो रेप्टाइल नहीं है, तो ये हो जाएगा। ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, तो ये रेप्टाइल है, पूरा का पूरा रेप्टाइल क्या है, एम्फीबियन है। तो ए यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा वर्ड किसके लिए लिखा, कौन सा जो लेटर की वर्ड या जो भी है किस तरह के वर्ड के लिए स्टेट यूज़ किया गया। जैसे यहाँ पे एनिमल के लिए यूज़ किया गया, एम्फीबियन आ जाता ए लिखते तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता, तो इसलिए एम यूज़ कर दिया, और हम ही को समझ में आ रहा है कि एम का मतलब एम्फीबियन यहाँ लिखे हैं, तो एग्जाम में यही चीज़ होना चाहिए। अगला है स्टेटमेंट 2 जो था उसी के बारे में बात करें, तो ऑल एनिमल्स आर मैमल, तो ये एनिमल है, मैमल हो गया। नो मैमल्स इज रेप्टाइल, तो कोई भी मैमल जो है वो रेप्टाइल नहीं है, तो इनके बीच में क्रॉस का साइन। ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, ऑल रेप्टाइल्स, ये पूरा पूरा रेप्टाइल जो है क्या है, एम्फीबियन है। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंक्लूजन 1 है ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस, तो ये एनिमल है और ये एम्फीबियन है। क्या स्टेटमेंट में कहीं पर एनिमल और एम्फीबियन के बीच में रिलेशन दिया हुआ, क्या कुछ बताया इसके बारे में, नहीं बताया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब कुछ बताया ही नहीं है तो कंक्लूजन यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कह नहीं सकते हैं कुछ। दूसरा क्या है, सम एम्फीबियंस आर मैमल्स, कुछ एम्फीबियन जो है वो मैमल है, तो ये एम्फीबियन है, कुछ एम्फीबियन मैमल है। क्या मैमल और एम्फीबियन के बारे में कुछ बताया है कहीं पे, नहीं, मैमल और एम्फीबियन में कोई रिलेशन ही नहीं बताया, तो स्टेटमेंट से हमें इस मैमल और एम्फीबियन के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन बी भी क्या होगा, यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। सो 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। अब बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको अब हम बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में क्या कहा कि सम स्कूल्स आर क्लासेस, कुछ स्कूल जो है
वो क्लासेज है। थर्ड नंबर की बात करें, सम स्कूल्स आर क्लासेज, सम क्लासेज आर टीचर्स, कुछ क्लासेज जो है सो क्या है, टीचर है। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, पूरे के पूरे टीचर्स जो है क्या है, स्टूडेंट्स हैं। आते हैं कंक्लूजन में, क्या कर रहे हैं, सम टीचर्स आर क्लासेज, कुछ टीचर जो है वो क्लासेज है। बिल्कुल, अगर यहाँ पर कुछ क्लासेस टीचर है तो ये वाला पोर्शन टीचर का भी तो क्लास में है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड जो होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये फॉलो करेगा कंक्लूजन फर्स्ट। सेकंड कंक्लूजन, ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल स्टूडेंट्स बीइंग स्टूडेंट्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये है स्कूल और यहाँ पर स्टूडेंट है, तो पॉसिबिलिटी का कैसे हम बता सकते हैं कि पूरा का पूरा स्कूल जो है वो स्टूडेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल इसको हम यहाँ से उठा करके इसमें रख देंगे तो आ सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी के केस में सही है। अगर ये कहता है कि ऑल स्कूल या सम स्कूल्स आर स्टूडेंट्स, सो यहाँ से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता क्योंकि स्कूल और स्टूडेंट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें यहाँ दिया नहीं है। सो पॉसिबिलिटी का केस है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, कंक्लूजन फॉलो करेगा, और इसलिए 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट 4 नंबर, फोर में क्या करें, सम बसेज आर कार्स, तो कुछ बसेज जो है वो कार है, सम बसेज आर कार्स। नो कार इज शिप, कोई भी कार जो है वो शिप नहीं है। ऑल शिप्स आर बाइक, और पूरा का पूरा शिप जो है सो क्या है, बाइक है। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ यहाँ पे, कंक्लूजन कह रहा है कि सम बसेज आर नॉट बाइक, ये बस और बाइक के बीच में कुछ बताया रिलेशन नहीं बताया, कुछ बस बाइक हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम बस बाइक है या नहीं है ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो पॉसिबिलिटी है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते कि बस बाइक है, तो नो रिलेशन इसके बीच में, तो इसलिए कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या करें, नो बाइक इज शिप, कोई भी बाइक जो है शिप नहीं है। अब ये अगर देखें तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, पूरा का पूरा शिप जो है वो क्या है, बाइक है, तो ये वाला पोर्शन जो है बाइक का वो शिप ही तो है, तो स्टेटमेंट 2 भी जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स है, क्योंकि कुछ बाइक जो है वो शिप है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ कैन नॉट बी डन, तो नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, 5 नंबर करें, ऑल कप्स आर सॉसर्स, तो ये कप है, पूरा का पूरा कप जो है क्या है, सॉसर्स है। ऑल प्लेट्स आर कप, अच्छा पूरा का पूरा प्लेट जो है वो कप है, तो ये हो गया कप, और कप के अंदर क्या होगा, प्लेट होगा। सम सॉसर्स आर स्पून, कुछ सॉसर जो है वो क्या है, स्पून है, तो ये हो जाएगा स्पून। अब आते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये है प्लेट, पूरा का पूरा प्लेट जो है स्पून हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को अगर यहाँ उठा कर रख सकते हैं, पूरा स्पून यहाँ आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बट हम ये नहीं कर सकते कि ये फिर वही बात कि प्लेट जो है स्पून है या पूरा का पूरा प्लेट जो है स्पून है। पॉसिबिलिटी का केस है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है हमें यहाँ पर, वो यहाँ आ जाए और प्लेट जो है किस में आ जाए, इस वाले पोर्शन में, रीजन में, तो इस पूरा का पूरा प्लेट क्या हो सकता है, स्पून हो जाएगा। सो फर्स्ट कंक्लूजन सही है, ऑल प्लेट्स आर नॉट सॉसर्स, पूरा का पूरा प्लेट जो है सॉसर नहीं है, तो डायग्राम से क्या पता चल रहा है, ये प्लेट जो है ये पूरे सॉसर्स के अंदर ही तो बंद है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सिर्फ यहाँ पे सही होगा। सो 5 का बी हो जाएगा, ऑनली
वन कंक्लूजन फॉलो। आते हैं 6 नंबर में। सिक्स क्या करें, नो कैप इज शर्ट। तो कोई भी कैप जो है वो शर्ट नहीं है। सम ट्राउजर्स आर कैप्स, अच्छा कुछ ट्राउजर जो है वो कैप है। ऑल बेल्ट्स आर शर्ट्स, पूरा कपड़ा बेल्ट, तो ये हो जाएगा बेल्ट, और ये पूरा कपड़ा बेल्ट क्या है, शर्ट्स। अब आते हैं कंक्लूजन, नो कैप इज ट्राउजर, करेंगे कोई भी कैप जो है वो ट्राउजर नहीं है, तो ये है। अब ये कौन सा कंक्लूजन, हमको पता क्या चला है कि ये कैप जो है, अगर कुछ ट्राउजर जो है, सम ट्राउजर सर कैप, तो इसका रिवर्स भी सही तो होगा कि ये दोनों में कॉमन है, तो कुछ कैप भी ट्राउजर होगा। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नो कैप इज ट्राउजर जो बोल रहा है, तो अगर कैप का ये वाला पोर्सन जो तो क्या है, ट्राउजर ही तो है। नेक्स्ट है दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल कैप्स बीइंग ट्राउजर इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा कैप जो है वो ट्राउजर हो सकता है। पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा कैप जो है वो ट्राउजर हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मान लेते कि ऑल ए और बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए का कुछ पोर्शन बी है वो भी सही होगा, और अगर यहाँ पर करें कि सम ए आर बी, तो ए का कुछ पोर्शन बी, इस कंडीशन में भी सही है। और कह सकता है यहाँ पे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे ए बी हो जाए, तो इसके अनुसार यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा जो है कप ट्राउजर हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, टू सही होगा। इफ कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ये तो नहीं बोला कि ओनली फ्यू कप्स आर ट्रू, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, कप का कुछ ही हिस्सा जो ट्रू बोल रहे हैं ट्राउजर, तो फिर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरा का पूरा कप जो है सो क्या हो सकता है, ट्राउजर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, करा क्या, नो क्राउड इज बर्ड, नो क्रो इज बर्ड, तो कोई भी क्रो जो है वो बर्ड नहीं है। सम पैरट्स आर क्रो, तो कुछ पैरट जो है, ये हो गया कुछ पैरट, पैरट का ये वाला पोर्शन जो है क्या है, क्रो यानी कॉ में। नो बर्ड इज स्पैरो, कोई भी बर्ड जो है स्पैरो नहीं है। अब आते हैं कंक्लूजन में, करें नो क्रो इज स्पैरो, कोई भी कौवा जो है स्पैरो नहीं है। तो यहाँ पे क्रो और स्पैरो के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कैसे कह सकते हैं कि कोई भी कौवा जो है स्पैरो है या नहीं है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते हैं। 7 का कंक्लूजन 1 जो होगा वो क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। नो डायरेक्ट रिलेशन, सो कैनॉट बी डिटरमाइंड whether the conclusion can follow or not। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड, सम पैरट्स आर नॉट बर्ड, कुछ पैरट जो है वो बर्ड नहीं। बिल्कुल यहाँ पे अगर पैरट का कुछ हिस्सा जो क्रो में आ गया और पूरा का पूरा कौवा जो है एक, हाँ बर्ड नहीं है, तो ये वाला हिस्सा जो पैरट का होगा बीच में, ये भी तो कौवे वाले में आ जाएगा, तो ये हिस्सा जो पैरट का होगा क्या होगा, बर्ड नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो कंक्लूजन वही हमारा क्या है, ट्रू होगा। तो कंक्लूजन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन बी क्या दिख रहा है, इफ कंक्लूजन 2 इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, सो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 8 नंबर में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं। तो अब क्या है, डायग्राम ड्रा कर, सब मिल्क आर कर्ड, तो ये है मिल्क, कुछ मिल्क जो है क्या है, कर्ड है। सम कर्ड और बटर मिल्क, कुछ कर्ड जो है वो बटर मिल्क है, तो बटर मिल्क को बी एम से डिनोट करते हैं यहाँ पे।
ऑल बटर मिल्क आर बटर, करके पूरा का पूरा बटर मिल्क जो है सो क्या है, बटर है। नो बटर इज घी, कोई भी बटर जो है सो क्या है, घी नहीं है। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट क्या कर रहा है, नो बटर मिल्क इज घी, कोई भी बटर मिल्क, तो बी एम का मतलब बटर मिल्क है, कह रहा है कोई भी बटर मिल्क घी नहीं है। तो बटर मिल्क किसके अंदर बंद है, बटर के अंदर बंद है, और पूरा का पूरा बटर ही है जब घी नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा घी में। तो स्टेटमेंट ये क्या है, कंक्लूजन वाला जो पोर्शन जो है हमारा, कि कोई भी बटर मिल्क जो है घी नहीं है, तो बिल्कुल सही है वो। जब यही पूरा जो है सो नहीं हो सकता है घी, तो उसी के अंदर तो ये बैठा हुआ है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, सम बटर आर कर्ड, तो बटर कहाँ दिख रहा है, ये है, कुछ बटर कर्ड है, बिल्कुल, कि जब कुछ कर्ड यहाँ पर जो है बटर मिल्क है, तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये बटर का भी तो पोर्शन है, तो सेकंड कंक्लूजन में क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। सम कर्ड्स आर नॉट घी, करेंगे कुछ कर्ड जो है घी नहीं है, बिल्कुल ये भी सही होगा, क्योंकि कर्ड का कुछ हिस्सा जो है इसमें आया है, और ये वाला पोर्शन घी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरा क्या है, घी नहीं है। तो यहाँ पर कंक्लूजन 1, 2 और 3 फॉलो करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो दिख रहा है, जिसमें क्या है, ऑल कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलो, सही हो जाएगा। 9 नंबर में आते हैं। आशा करते कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से ये। नेक्स्ट है, बिगिनर वालों के लिए तो बहुत फायदा करेगा ये। अगला यहाँ पे, ऑल लेटर्स आर इन्वेलप्स, तो ये है लेटर, पूरा पूरा लेटर जो है क्या है, इन्वेलप हो गया। नो इन्वेलप इज पोस्ट ऑफिस, कोई भी इन्वेलप जो है क्या है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। सम पोस्ट ऑफिस आर पोस्टमैन, कुछ पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट मेन है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सम पोस्टमैन आर लेटर, कुछ पोस्टमैन यानी ये वाला पोर्शन लेटर है। क्या लेटर और पोस्टमैन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हम यहाँ से एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, और नहीं तो दिया हुआ है, तो हम कंक्लूजन नंबर फर्स्ट जो होगा ये हमारा, ऐसे तो हम नहीं कर सकते सम पोस्टमैन आर लेटर, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। पर दूसरा जो कंक्लूजन का जो है करें, नो पोस्टमैन इज लेटर, कोई भी पोस्टमैन लेटर नहीं है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे ध्यान से, कि कार्य फर्स्ट गलत हो गया हमारा, सेकेंड क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, सेकेंड भी हम डायरेक्ट रिलेशन के नहीं दिया हो तो नहीं निकाल सकते, बट इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट करें सम पोस्टमैन आर लेटर्स, तो अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब सम पोस्टमैन आर नॉट लेटर। लेकिन दूसरा कंक्लूजन क्या है, नो पोस्टमैन इज लेटर, तो ये इन दोनों में से तो कोई हो सकता है, या तो ये कोई भी जो पोस्टमैन है, कुछ पोस्टमैन जो वो लेटर हो सकता है, बट यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से यहाँ कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। नो पोस्टमैन इज लेटर कर रहे हैं यहाँ पे, फिर कर रहे कि कोई भी पोस्टमैन जो से लेटर नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई पोस्टमैन रहता है यहाँ पर और कर रहा कि लेटर नहीं है, तो हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से ये भी कंक्लूड किया जा सकता कि सम पोस्टमैन आर नॉट लेटर, अगर पूरा का पूरा पोस्टमैन लेटर नहीं है, तो इससे यहाँ भी ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ पोस्टमैन जो है सो लेटर नहीं है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा यहाँ पे, या तो कोई भी पोस्टमैन लेटर नहीं होगा, नहीं तो कुछ पोस्टमैन लेटर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आइदर और का केस आएगा, आइदर 1 या 2, सी। टेन नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नो एनिमल इज रैट, कोई भी एनिमल जो है वो रैट नहीं है। सम काउज और एनिमल, कुछ काउज जो है क्या है, एनिमल है। ऑल बियर्स आर रैट्स, तो पूरा का पूरा बियर जो है वो क्या है, रैट है, तो ये हो गया बियर एंड ये जो है रैट है। आगे क्या कहा, सम कंक्लूजन में सम एनिमल्स आर काउ, कुछ एनिमल काउ है, बिल्कुल, अगर कुछ काउ एनिमल होगा तो कुछ एनिमल भी क्या है यहाँ पे काउ, ये वाला पोर्शन फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। सम, अच्छा, नो बियर इज एनिमल, कोई भी बियर एनिमल नहीं, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि बियर किसके अंदर बंद है, रेट के अंदर, और पूरा का पूरा रेट जो है सो एनिमल नहीं है, तो ये बियर भी क्या होगा, एनिमल नहीं होगा, तो यहाँ पे कंक्लूजन
1 and 2 बोथ फॉलो। ई में जो दिया गया है क्या, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या करें, सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स। तो कुछ ऑरेंज जो है वो एप्पल्स है, और लेमन्स आर एप्पल। तो कुछ ये पूरा का पूरा लेमन जैसे क्या है, एप्पल है। आगे क्या क्या, नो एप्पल इज गुआवा। कोई भी एप्पल जो है गुआवा नहीं है। तो ये हो गया। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम ऑरेंजेस आर लेमन्स। कुछ ऑरेंज जो है वो लेमन है। ऑरेंज और लेमन के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ ना। तो ऐसे तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल गुआवा बीइंग लेमन इज ए पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का केस आ गया यहाँ पे। ऑल गुआवा इज बीइंग लेमन। अच्छा, गुआवा और लेमन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं था, बट हम ये तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एनिमल बोल रहे हैं यहाँ पे, एप्पल होगा ना। हाँ, पूरा का पूरा एप्पल जो है, अगर गुआवा नहीं है तो एप्पल के अंदर ही तो बनते ये लेमन। तो पूरा का पूरा लेमन भी जो क्या होगा वो, या कोई भी लेमन गुआवा नहीं होगा। तो सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है कि ऑल गुआवा बीइंग लेमन इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा गुआवा अगर लेमन ही हो जाएगा तो फिर ये एनिमल के अंदर चला जाएगा। और कह रहा है क्या कि एनिमल जो है वो कोई भी एनिमल जो है गुआवा है ही नहीं। तो सेकेंड में पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नो ऑरेंज इज लेमन, कह रहा है कि कोई भी ऑरेंज लेमन नहीं है। नो ऑरेंज इज लेमन। तो पहली बात, ऑरेंज और लेमन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही तो हम नहीं कर सकते। बट कंक्लूजन 1 और 2, 1 and 3 में देखा जाए, 1 कह रहा है क्या कि सम ऑरेंज और लेमन, तो ये गलत हो गई, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड कह रहा है कि नो ऑरेंज इज लेमन, तो ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। या तो कोई भी ऑरेंज लेमन नहीं होगा, या पूरा ऑरेंज अगर लेमन होता है तो कुछ ना कुछ उसका लेमन होगा ही। और दूसरा कह रहा है नो ऑरेंज लेमन, तो इन दोनों में से कोई होगा। इसलिए आइदर और का केस लगता है कि इसमें 1 और 3 में। तो आइदर कंक्लूजन 1 और 3 विल फॉलो। सो 11 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट 12 नंबर में आते हैं। 12 में स्टेटमेंट क्या दिया, अ फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या है कि कुछ मैकेनिक जो है वो प्लम्बर नहीं है। तो ये पूरा मैकेनिक है, मैकेनिक का कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे मान लेते हैं ये प्लम्बर नहीं है। आगे क्या कहा, ऑल प्लम्बर्स आर क्वालिफाइड। पूरा का पूरा प्लम्बर जो वो क्या है, क्वालिफाइड है। नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, तो कोई भी क्वालिफाइड क्या है, स्किल्ड नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में। नो स्किल्ड इज प्लम्बर। फर्स्ट क्या है कंक्लूजन, कि कोई भी स्किल्ड जो प्लम्बर नहीं है। कोई भी स्किल्ड प्लम्बर नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि स्किल्ड और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। प्लम्बर तो इसके अंदर बंद है, तो कोई भी स्किल्ड जो है प्लम्बर नहीं होगा। कंक्लूजन फर्स्ट हमारा सही है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, नो मैकेनिक इज स्किल्ड। कोई भी मैकेनिक स्किल्ड नहीं है। क्या मैकेनिक और स्किल्ड के बीच में कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं निकाल सकते कोई कंक्लूजन। सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक, कुछ प्लम्बर जो है मैकेनिक नहीं है। तो कुछ प्लम्बर यहाँ पर बोल रहा है और ये मैकेनिक। पहले ही कह दिया कि कोई मैकेनिक का कुछ पोर्शन जो है वो प्लम्बर नहीं है। तो कंक्लूजन यहाँ पे करें कि सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक। अब ये कंक्लूजन यहाँ पर क्यों नहीं फॉलो करेगा, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये है। अगर ये हम बोल रहे हैं कि कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि कोई भी मैकेनिक जैसे प्लम्बर नहीं हो। अगर पूरा का पूरा जो है मैकेनिक प्लम्बर नहीं है, कोई भी मैकेनिक, तो वहाँ से दूसरे तरीका से ये बोल सकते हैं कुछ मैकेनिक जो है प्लम्बर नहीं है। अगर पूरा का पूरा मैकेनिक प्लम्बर नहीं है तो कुछ मैकेनिक का मतलब उसमें से कुछ पार्ट भी तो प्लम्बर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है थर्ड नंबर जो कंक्लूजन है, सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक, यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि कुछ प्लम्बर जैसे मैकेनिक नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैकेनिक हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है कि ये प्लम्बर जो है इस पोर्शन में न रह करके यहाँ तो आ ही सकता है, और पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है यहाँ पे। सो
यहाँ पर थर्ड कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम नहीं कह सकते कि कुछ प्लम्बर जो है वो मैकेनिक है या नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ मैकेनिक जो है यहाँ पर वो प्लम्बर नहीं है। ये भी नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ मैकेनिक प्लम्बर है, नहीं कंक्लूड कर सकते। सो ओनली कंक्लूजन 1 क्या होगा यहाँ पे, ट्रू होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर। थर्टीन क्या है, नो साइकिल इज टायर। कोई भी साइकिल जो है वो टायर नहीं है। तो ये है साइकिल और ये टायर। नॉट अ सिंगल टायर इज ट्यूब। इसका भी मतलब क्या हुआ कि कोई भी टायर जो है सो ट्यूब नहीं है। तो ये टायर हो गया, हम ट्यूब को ऐसे लिख सकते हैं टीबी। कोई भी टायर ट्यूब नहीं है। एवरी ट्यूब इज पंक्चर। तो एवरी का मतलब ऑल का सेंस हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ट्यूब जो है क्या है, पंक्चर है। अब आते हैं कंक्लूजन में। करा के सम पंक्चर्स विच आर ट्यूब्स आर साइकिल्स। एक मिनट, इस क्वेश्चन में नो साइकिल इज टायर। तो कोई भी साइकिल जो है वो टायर नहीं है। नॉट अ सिंगल टायर इज ट्यूब। मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट तो चेंज किया, इसका मतलब कोई भी टायर जो है वो ट्यूब नहीं है। और एवरी ट्यूब इज पंक्चर। तो पूरा का पूरा ट्यूब जो है, सभी ट्यूब वो पंक्चर है। कंक्लूजन क्या दिया यहाँ पे, सम पंक्चर्स विच आर ट्यूब्स आर साइकिल एज वेल। कुछ पंक्चर। अच्छा, यहाँ जो कंक्लूजन है थोड़ा अलग तरीके से दिया है। खैर कि सम पंक्चर्स, कुछ पंक्चर जो कि ट्यूब है। तो ये पंक्चर है, पंक्चर का ये वाला पोर्शन क्या है, ट्यूब है। आर साइकिल्स एज वेल मतलब क्या है, ये जो ट्यूब पंक्चर का वो हिस्सा जो ट्यूब भी है वो साइकिल भी है। तो क्या इस ट्यूब और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना। तो नहीं कंक्लूड कर सकते यहाँ से कुछ। अब तो कंक्लूजन 1 क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। नो साइकिल इज ए ट्यूब। कोई भी साइकिल जो है ट्यूब नहीं है। तो ये साइकिल और ट्यूब के बीच में कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सम पंक्चर्स आर नॉट टायर। थर्ड कंक्लूजन क्या करेगा कि कोई कुछ पंक्चर जो हो टायर नहीं है। तो अगर पूरा का पूरा पंक्चर का ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो क्या है, टायर नहीं है। तो बिल्कुल ये थर्ड जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही होगा। तो ओनली 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर क्या कर रहा है, नो पार्टनर इज, नो पैंथर इज जगुआर। पार्टनर नहीं, नो पैंथर। तो कोई भी पैंथर जो है वो जगुआर नहीं है। ये हो गया। नॉट अ सिंगल जगुआर इज प्यूमा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जगुआर जैसे क्या है, प्यूमा। अच्छा, ये पैंथर हो गया। प्यूमा को ऐसे लिखते हैं पीयू से। एवरी प्यूमा इज चीता। पूरा का पूरा एवरी प्यूमा मतलब हर एक प्यूमा जो है चीता है। तो सेंस क्या जा रहा है, ऑल प्यूमा आर चीता। तो चीता को ऐसे लिखे यहाँ पे। अब आते हैं कंक्लूजन में। सम चीताज विच आर प्यूमा आर पैंथर्स एज वेल। करेक्ट, कुछ चीता जो प्यूमा है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा चीता का जो प्यूमा है। करे आर पैंथर्स ऑल्सो। क्या है, प्यूमा और पैंथर के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ। तो कैसे बता सकते हैं कि है या नहीं है। उसके बाद नो पैंथर इज प्यूमा।
कोई भी पैंथर जो है वो प्यूमा नहीं है। तो जब रिलेशन ही नहीं दिया गया कुछ, तो कैसे बता सकते कि है या नहीं है। सम चीताज आर नॉट जगुआर, लेकिन कह रहा है कि कुछ चीता जो जगुआर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा चीता हो गया। यहाँ पर चीता का ये वाला पोर्शन जो है प्यूमा वाला, क्वेश्चन के आंसर क्या है, स्टेटमेंट जो दिया गया था कि नो जगुआर इज प्यूमा, तो ये तो सही हो जाएगा कि कह रहा है कि कुछ चीता यानी ये वाला पोर्शन जो है जगुआर नहीं है। तो यहाँ पर भी कंक्लूजन 3 ओनली जो होगा क्या वो ट्रू होगा। 14 का ए, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। आते हैं 15 नंबर में। अब क्या कह रहा है 15 नंबर स्टेटमेंट क्या है, अ फ्यू पोएट्स आर नॉट पोएटेसेस, कुछ पोएट जो है, तो ये है पोएट, अ फ्यू पोएट्स आर नॉट पोएट्स, ये हमको पता रहा है स्टेटमेंट में कि कुछ पोएट्स जो है ये पोएटेसेस नहीं है। हम अपने तरीके से लिखते हैं इसको, खाली समझ में आने से कि क्या है ये। नेक्स्ट, ऑल पोएटेसेस आर सीरियस, तो ये पूरा का पूरा पोएटेस क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा पूरा का पूरा सीरियस। नो सीरियस इज डिलीजेंट, कोई भी सीरियस जो है वो डिलीजेंट नहीं है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। तो चलते हैं यहाँ पे आगे क्या कहा है, अब आते हैं कंक्लूजन में। नो डिलीजेंट इज पोएटिस, कोई भी डिलीजेंट जो है वो पोएटिस नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है। जब ये पूरा का पूरा ही ये डिलीजेंट नहीं है, तो उसी में बैठा हुआ ये बंद पोएटिस जो है पोएटिस डिलीजेंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ये कंक्लूजन हमारा फर्स्ट जैसा ट्रू है। नो डिलीजेंट इज पोएटिस, जब ये पूरा यहाँ पर क्या है डिलीजेंट नहीं, तो कोई भी डिलीजेंट भी तो इधर नहीं जा सकता है। सेकंड कंक्लूजन में आते हैं, कह रहा है कि नो पोएट इज डिलीजेंट, कोई भी पोएट, क्या पोएट और डिलीजेंट के बीच में कोई रिलेशन दिया गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से तो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है सम पोएटेसेस, यानी ये वाला पोर्शन आर नॉट पोएट्स, अगर हम ये कहते हैं कि कुछ पोएट पोएटेस नहीं है, तो यहाँ पे सम का भी यहाँ पे रिलेशन क्या होता है वो फॉलो करता है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर कुछ रिलेशन, यहाँ पे क्या है ये दोनों, एक मिनट, हमारा ये था कि कुछ पोएट्स जो है पोएटेस नहीं है, तो सम पोएटेसेस आर नॉट पोएट, ये हम नहीं कह सकते। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी बताए थे कि कुछ पोएट्स जो है वो पोएट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट ये क्लियर है हमें कि पोएट्स का कुछ पोर्शन जो है वो पोएट्स नहीं है, बाकी इधर हो भी सकते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस अगर देखें तो कुछ करे कि कुछ पोएट्स, सम पोएट्स आर नॉट पोएट्स, तो ये पोएट्स है या नहीं हम कैसे बता सकते हैं। ये जो है यहाँ पर इसको छोड़ करके इस पोर्शन में कहीं भी रखा जा सकता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 15 का जो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। नेक्स्ट 16 नंबर, कह रहा है कि नो बाइक इज बस, कोई भी बाइक जो है वो बस नहीं है। ऑल बसेज आर ट्रक, पूरा का पूरा बस जो सो क्या है वो ट्रक है। ऑल ट्रक्स आर कार, पूरा का पूरा ट्रक जो है वो कार है। अब आते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑल बसेज आर कार्स, ये बस है, हाँ बिल्कुल ये पूरा का पूरा बस जो है किसके अंदर बंद है, कार के अंदर ही तो बंद है, तो कंक्लूजन फर्स्ट सही है। सेकंड है एटलीस्ट सम कार्स आर ट्रक, कुछ कार जो है, तो कार का ये वाला पोर्शन क्या है ट्रक ही, तो एटलीस्ट से यहाँ पे क्या है ये नहीं समझना कि बहुत बड़ा चीज़ देते हैं, एटलीस्ट का मतलब हमें इसे ट्रीट करना है सम की तरह। तो सम कार और ट्रक, तो कार का ये वाला जो रीजन है वो क्या है, ये पूरा का पूरा कार है, उसमें से ये रीजन क्या है ट्रक है, तो बिल्कुल सही होगा। तो कंक्लूजन 1 और 2 बोथ विल फॉलो। 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 17 नंबर में,
17 क्या कर रहा है, नो एप्पल इज पिच, तो कोई भी एप्पल जो है पिच नहीं है। ऑल पीचेज आर पाइन एप्पल, अच्छा ये पूरा का पूरा पीछे जो है समझने के लिए 2 बार पी आ गया, तो PNP लिख रहे थे पाइन एप्पल को लेकर के अपना समझना है। सम मैंगोज आर पाइन एप्पल, कुछ मैंगो जो है, मैंगोज के बारे में तो बोला ही नहीं है, तो जब बोला ही नहीं है मैंगो कहीं तो दिख ही नहीं रहा, तो फिर कंक्लूजन कहाँ से लेके आएंगे मैंगोज को। सम पाइन एप्पल्स आर एप्पल्स, कुछ पाइन एप्पल जो है यानी ये एप्पल है, कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कुछ पाइन एप्पल जो है वो, यानी ये वाला पोर्शन पाइन एप्पल का क्या है, एप्पल नहीं है। लेकिन ये करेक्ट सम पाइन एप्पल्स आर एप्पल, ये नहीं कर सकते हैं, तो नाइदर 1 नॉट 2 होगा यहाँ पे। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 18 में आते हैं। 18 के कह रहे सम लायंस आर टाइगर, कुछ लायन जो है वो टाइगर है। सम टाइगर्स आर पैंथर्स, कुछ टाइगर जो सो क्या है, पैंथर है। ऑल पैंथर्स आर एलिफेंट, पूरा का पूरा पैंथर जो है वो क्या है, एलिफेंट है। अब आते हैं कंक्लूजन में। फर्स्ट क्या कहा कंक्लूजन, सम एलिफेंट्स आर टाइगर, ये कुछ एलिफेंट जो है वो टाइगर है, तो बिल्कुल सही है। एलिफेंट का ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इसमें ये क्या है, टाइगर, तो कंक्लूजन 1 क्या होगा, फॉलो करेगा। सेकेंड कंक्लूजन है ऑल लायंस बीइंग एलिफेंट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा लायन जो है एलिफेंट होने होगा, इसका पॉसिबिलिटी है क्या। तो देखिए लायन को यहाँ से इसमें इधर में कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो पूरा का पूरा लायन को अगर उठा करके इसमें रख दिया जाए यहाँ पर एलिफेंट वाले पोर्शन में, तब भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और वैसे भी लायन और एलिफेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे कि पूरे का पूरा लायन जो है वो एलिफेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ कंक्लूजन 2 भी सही होगा। तो 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी, बोथ 1 and 2 फॉलोज। 19 नंबर, 19 में क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट सम यूरोपियंस आर ब्रिटिश, एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ट्रीट करना इसे सम की तरह ही, तो कुछ यूरोपियन जो है सो क्या है, ब्रिटिश है। एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, तो जी सारे यूरोपियन क्या है, अमेरिकन है। नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, कोई भी अमेरिकन जो है अफ्रीकन नहीं है। अब आते हैं कंक्लूजन में, ऑल अमेरिकन्स बीइंग ब्रिटिश इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा अमेरिकन जो है वो ब्रिटिश होगा, इसका पॉसिबिलिटी है क्या। हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पूरा जो है, ये तो नहीं कहा कि ये वाला पोर्शन पी जो दिख रहा है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटी वाला केस में अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है और यहाँ से ए से हम डायरेक्ट इधर बी की तरफ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ऑल यूरोपियंस बीइंग ब्रिटिश इज ए पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो करेगा यहाँ पे। सेकेंड कंक्लूजन, सम यूरोपियंस कैन बी अफ्रीकन एज वेल, कुछ यूरोपियन अफ्रीकन हो सकता है क्या, कैसे होगा, जब पूरा का पूरा यूरोपियन अमेरिकन है और कोई भी अमेरिकन अफ्रीकन नहीं है, तो कोई भी यूरोपियन क्या होगा, अफ्रीकन नहीं होगा। तो सेकेंड कंक्लूजन हमारा क्या है, फॉल्स है। थर्ड क्या है, नो अफ्रीकन इज ब्रिटिश, कोई भी अफ्रीकन जो है वो ब्रिटिश नहीं है। यहाँ से हम ये भी नहीं बता सकते ब्रिटिश और अफ्रीकन के बीच में तो कुछ नहीं बताया गया है, पूरा का पूरा अफ्रीकन ब्रिटिश हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन नहीं ड्रा किया जा सकता है। सो सेकेंड का थर्ड कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, एंड ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमें यहाँ पे ओनली 1 फॉलो। नेक्स्ट है 20 नंबर, क्या करें, नो ग्रास हॉपर इज इंसेक्ट, तो कोई भी ग्रास हॉपर GH
जो है वो इंसेक्ट नहीं है। ये हो गया। नो इंसेक्ट इज बग, ये हो गया इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट जो है बग नहीं है। बीजी क्रॉस कर दिए। ऑल बग्स आर मोथ, तो ये जितने भी बग है वो क्या है, मोथ है। अब क्या पूछा कंक्लूजन में हमें दिया गया है यहाँ पर, सम बग्स में बी ग्रास हॉपर, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि कुछ बग्स जो है वो ग्रास हॉपर हो सकता है। तो ये बग है ग्रास हॉपर, ये हो सकता है कि नहीं, तो इसको यहाँ से तो क्योंकि ग्रास हॉपर और बग में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, तो पॉसिबिलिटी है कि ग्रास हॉपर जो है यहाँ आ भी सकता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या होगा, सही होगा। सेकंड है ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा मोथ जो है वो इंसेक्ट कैसे हो जाएगा जब ये वाला पोर्शन जो है इंसेक्ट नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे क्या, नो बग इज ग्रास हॉपर, कोई भी बग जो है ग्रास हॉपर नहीं है। तो क्या ग्रास हॉपर और बग के बारे में कुछ बताया है, नहीं बताया है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पे इनके बीच में क्या रिलेशन है। हाँ पॉसिबिलिटी है कि जो रिलेशन नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो गया, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट किया, बट सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का जो है सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, तो सी हो जाएगा ये। आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर क्या करे, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, तो जितने भी इंजीनियर्स है वो विलेजर्स है। नो विलेजर इज नर्स, कोई भी विलेजर क्या है, नर्स नहीं है। ऑल नर्सेज आर मैनेजर, और पूरा जो नर्स है वो क्या है, मैनेजर है। कंक्लूजन में आते हैं नो इंजीनियर इज मैनेजर, कोई भी इंजीनियर जो है वो मैनेजर नहीं है। तो इंजीनियर और मैनेजर के बीच में कुछ रिलेशन दिया यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंजीनियर जो है वो नर्स नहीं है, क्योंकि हमें बताया गया कि ये पूरा का पूरा नर्स नहीं है। क्या कोई भी इंजीनियर, नो इंजीनियर मैनेजर, कोई भी इंजीनियर जो है मैनेजर है या नहीं, ये तो नहीं बता सकते। यहाँ भी समझना ये है कि पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करता है कि जो है सारे के सारे इंजीनियर जो है वो मैनेजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इसको उठा करके या इस दोनों को उठा करके इसके अंदर तो रख ही सकते हैं, बट नर्स के पास यहाँ पर नर्स जो है ये वाला कंक्लूजन इसके साथ यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश पहले से हो चुका है कि ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, यानी कि कोई भी इंजीनियर या कोई भी विलेजर जो है वो नर्स नहीं हो सकता। बाकी जो मैनेजर का ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है इसमें तो ये दोनों को रखा ही जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी जब एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ से कैसे कर सकते, नो इंजीनियर इज मैनेजर, तो आपको ऐसे भी समझना है कि इंजीनियर और मैनेजर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इज ए पॉसिबिलिटी, सेकेंड कंक्लूजन। ऑल विलेजर्स, ये विलेजर है, ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर, पूरा पूरा विलेजर मैनेजर हो सकता है, बिल्कुल इसको उठा करके इससे दूर रख करके हम यहाँ पर तो रख ही सकते हैं, एडजस्ट कर ही सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। फिर ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है वो, ना कि ये बोल रहा है कि ऑल विलेजर्स आर मैनेजर, तो वो फॉल्स हो जाता है स्टेट कंक्लूजन, क्योंकि विलेजर और मैनेजर के बीच में भी कुछ रिलेशन नहीं दिया, विलेजर और नर्स के बारे में सिर्फ पता है। तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 2 पॉसिबिलिटी के कारण क्या होगा, सही होगा। 21 नंबर, ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो, सो 21 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। 22 में आते हैं, सम पेंट्स आर शूज, कह रहा क्या, कुछ पेंट जो है वो शूज है, तो ये है पेंट, कुछ पेंट क्या है, शूज है। सम शूज आर स्लीपर्स, कुछ शूज जो है क्या है, स्लीपर है। ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, पूरा कपड़ा स्लीपर जो हो क्या है, शर्ट्स है। अब आते हैं कंक्लूजन में, एटलीस्ट समझना है मतलब सम, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट, कुछ शर्ट जो है वो पेंट है, तो बिल्कुल ये वाला पोर्शन जो है क्या है, शर्ट का ये पोर्शन जो है दोनों में कॉमन है, तो पेंट होगा। तो कंक्लूजन 1 हमारा क्या होगा, सही होगा।
अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे क्या है 22 में स्टेटमेंट था सम पेंट्स आर शूज, कुछ पेंट शूज है, सम शूज आर स्लीपर्स, तो ये कुछ शूज जो है वो स्लीपर है, ये भी सही है। ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, तो पूरा का पूरा स्लीपर जो है ये शर्ट्स में आ जाएंगे यहाँ पे। कंक्लूजन क्या था कि एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट, कुछ शर्ट जो है वो पेंट है, तो शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पोर्शन, ये है शर्ट। कुछ शर्ट पेंट है, तो शर्ट और पेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि कुछ शर्ट पेंट है या नहीं है, तो यहाँ से ये रॉन्ग हो जाएगा। नो शर्ट इज पेंट, लेकिन दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन है करें कि कोई भी शर्ट पेंट नहीं है, तो ये भी नहीं बता सकते। अब थोड़ा फिर वही ध्यान देना है कि इन दोनों में से कोई तो ज़रूर होना चाहिए, कि अगर कुछ शर्ट अगर पेंट नहीं है तो दूसरा होना चाहिए क्या, कि कोई भी शर्ट जैसे पेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर, और अब कुछ क्वेश्चन बनाने के बाद जो है आपको पता चल गया होगा, जब कभी भी सम ए आर बी दिया हुआ है और नो ए आर बी दिया हुआ है या नो ए इज बी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आइदर और का केस लगता है ज़्यादातर केस में, सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर 1 या 2 कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम टेबल और चेयर, आगे क्या कर रहा है, सम टेबल और चेयर, तो टेबल और चेयर की तो बात ही नहीं किया है कहीं पे, तो अब ये तो थर्ड बिल्कुल बेकार की बात कर दिया ये, तो आइदर 1 और 2 होगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23 नंबर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर डेस्क, कुछ चेयर जो है वो डेस्क है। नो डेस्क इज बेंच, कोई भी डेस्क जो है क्या है, बेंच नहीं है। कंक्लूजन में आते हैं, ऑल बेंचेस बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बेंचेज बीइंग टेबल, यहाँ पर सिर्फ चेयर और डेस्क की बात किया और डेस्क और बेंच की बात कर रहे हैं, तो टेबल कहाँ से आ गया, तो ये तो गलत ही हो गया। एटलीस्ट सम डेस्क और टेबल, करा क्या कि कुछ डेस्क जो है वो टेबल है। यहाँ पे क्या होगा, टेबल का जब डिस्कशन ही नहीं किया गया है, तो टेबल के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो टेबल कहाँ से आ रहा है बार बार। 23 नंबर का हो जाएगा सही आंसर। इफ ऑल बेंचेज बीइंग टेबल, नो ऑल बेंचेज बीइंग टेबल पॉसिबिलिटी और एटलीस्ट सम डेस्क आर टेबल, ये क्वेश्चन आप सर्कल करिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कहीं पे कुछ डेटा मिस किया गया है, क्योंकि बेंच और टेबल के बारे में कुछ बताया नहीं यहाँ पे, तो फिर कंक्लूजन निकालने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। 24 नंबर में आते हैं। 24 क्या करें, सम काउज आर कैमल, तो ये है कुछ काउज जो क्या है, कैमल है। ऑल कैमल्स आर बफेलोज, पूरा का पूरा कैमल जो सो क्या है, बफेलो है। नो बफेलो इज फॉक्स, कोई भी बफेलो जो सो क्या है, फॉक्स नहीं है। अब आते हैं कंक्लूजन में। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, सम कैमल आर फॉक्सेस, कुछ कैमल फॉक्स है। कैसे हो सकता है, जब कैमल इसके अंदर बंद है और ये पूरा का पूरा फॉक्स नहीं है, तो कोई भी कैमल फॉक्स नहीं है, ये स्टेटमेंट सही होना, ये कंक्लूजन होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। नो बफेलो इज काउ, कोई भी बफेलो काउ नहीं है, तो बफेलो और काउ ये तो हम जानते हैं कि ये बफेलो का ये वाला पोर्शन और ये काउ का ये दोनों कॉमन है, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। तो इस कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, नो बफेलो इज काउ, करे कि कोई भी बफेलो काउ नहीं, लेकिन यहाँ से क्या पता चला, बफेलो का कुछ हिस्सा काउ है, तो कंक्लूजन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात नो काउ इज फॉक्स, कोई भी काउ जो है वो फॉक्स नहीं है। अच्छा, काउ और फॉक्स के बीच में कुछ रिलेशन दिया हो क्या यहाँ पे, नहीं दिया हुआ। हाँ, ये जरूर कह सकते कि काउ का कुछ पोर्शन जो है जो कि बफेलो में आ गया है वो फॉक्स नहीं होगा, बाकी तो ये हो ही सकता है ना। बट करेक्ट नो काउ इज फॉक्स, तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि काउ और फॉक्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो थर्ड कंक्लूजन जो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, नन फॉलोज। 24 का ई हो जाएगा। 25 नंबर, क्या करें, नो प्रिंटर इज स्कैनर, कोई भी प्रिंटर जो है कोई भी प्रिंटर स्कैनर नहीं है। सम स्कैनर्स आर माउस, कुछ स्कैनर क्या है, माउस है। सम माउस आर कीबोर्ड, कुछ माउस क्या है, कीबोर्ड है। कंक्लूजन में आते हैं, कह रहा है क्या, सम माउसेज आर स्कैनर, कुछ माउस जो है वो स्कैनर है। बिल्कुल ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। 25 नंबर, कंक्लूजन 1 तो सही होगा। सेकंड क्या है, नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर, कोई भी कीबोर्ड जो है वो प्रिंटर नहीं है। ये कीबोर्ड यहाँ दिख रहा है और प्रिंटर यहाँ पर है। क्या कीबोर्ड और प्रिंटर के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि है कि नहीं। तो कंक्लूजन 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 2 हमारा गलत है। नो कीबोर्ड इज माउस, कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं होगा। ये कैसे कर सकते हैं जब हमको पहले से पता कि कीबोर्ड का ये दोनों पोर्शन, कीबोर्ड और माउस में ये तो कॉमन है, तो कुछ कीबोर्ड क्या है, माउस है ही। तो कंक्लूजन 1 विल फॉलो ओनली। अब आते हैं ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑप्शन कर रहा है क्या, इफ ओनली कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। अच्छा, ऑप्शन दूसरे तरीका से दिया है। इसमें ऑप्शंस में कर रहा है क्या कि कौन सा कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहा है वो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उस अनुसार से। इफ ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 डज नॉट फॉलो, तो बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। बाकी आते हैं 24 नंबर, 26 नो दूसरे पार्ट में हम 26 से करेंगे। तब तक के लिए 25 नंबर ही।